मिनिश कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो बीच में ही ब्रेक हो गया था इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने के कारण। तो उसी के कंटिन्यू में मैं ये दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्सेल का हमारा पार्ट चल रहा था, एक्सेल का हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था, एक्सेल के फीचर हम समझ रहे थे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या है। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट बनती है और एक वर्कशीट जो होती है, उस वर्कशीट होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। एग्जाम जो होता है, एग्जाम पेपर में हमसे पूछा जाता है कि वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है। वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर बताइए। तो एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और एक वर्कबुक जो होती है उसके अंदर कई सारी वर्कशीट होती हैं, और वर्कशीट जिस पे हम काम करेंगे उस शीट को हम वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। जो हमारी स्प्रेडशीट होती है वो स्प्रेडशीट या वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। एक्सेल में जो रो और कॉलम होते हैं वो पूरी वर्कशीट में दिखाई देते हैं, जैसे आपको ये पूरे रो कॉलम दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी हमें सामने वर्कशीट दिखाई दे रही है, और एक वर्कबुक हमारी टाइटल बार में फाइल दिख रही है, और इसके अंदर कई सारी शीट हम बना सकते हैं। एक शीट के अंदर 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 हमारे कॉलम होते हैं, मतलब जो कॉलम की संख्या होती है वो कॉलम्स हमारे 16,384 होते हैं। कॉलम हमारे 16,384 होते हैं। मतलब आप ध्यान देना, 16,384 कॉलम होते हैं। और जो रो कॉलम जो होती हैं, कॉलम को हम अल्फाबेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट के द्वारा कॉलम को दर्शाते हैं। एक्सेल के अंदर अल्फाबेट्स जो होते हैं उसके द्वारा कॉलम को दर्शाया जाता है, लाइक ए, बी, सी। इस तरीके से अल्फाबेट के रूप में कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम्स होते हैं 16,384। अल्फाबेट के द्वारा उनको दर्शाया जाता है, एबीसीडी के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। ये फिक्स होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो भी कॉलम्स होते हैं उनको अल्फाबेट्स के द्वारा दर्शाया जाता है। और जब कॉलम ए टू जेड तक जब पूरे हो जाते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आगे संख्या कैसे बढ़ेगी। तो आप देखेंगे इधर इस तरफ मैं चलता जा रहा हूं और कॉलम की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप इस तरफ अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जेड के बाद वापिस जो है कॉलम की संख्या ए से चालू हो जाती, ए वाली सीरीज चल जाती, ए बी, ए सी, ए डी। इसी प्रकार जब ये ए वाली सीरीज जेड तक हो जाएगी फिर बी की सीरीज चलेगी। इसी तरीके से जो है अल्फाबेट्स के हिसाब से बढ़ते जाते हैं सीरीज, और जेड तक चलती है, फिर दूसरे बी की सीरीज चलेगी, सी की सीरीज चलेगी। इस तरीके से अल्फाबेट्स के तरीके से 16,384 इस तरीके से एक्सेल के अंदर कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में। तो आप ये मन में एनालिसिस करते जाइए, समझते जाइए कि एक्सेल जो है हमें काम करने से पहले इसके पूरे एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो है कॉलम होते हैं शीट के अंदर। दूसरी चीज इसके अंदर रो होती है। रो जो होती है वो रो कितनी होती है ये आप चीज समझ लीजिएगा। रोज होती हैं, रोज जो होती है इसके अंदर वो होती है, आपको हमें बता देता हूं। कंट्रोल के साथ डाउन एरो जब दबा के जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी रो होती है। 10,48,576 यहाँ पे रो की संख्या दी गई है। आपने देख लिया नीचे, आप देखिएगा रो को यहाँ पे नंबर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। जो यहाँ पे नंबर है, न्यूमेरिक नंबर दिखाई दे रहे हैं। रो जो इस तरीके की जो लाइन दिखाई देती है, आड़ी लाइन, उनको हम रो बोलते हैं, खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं। आड़ी लाइन जो हमारी रो दिखाई दे रही है ये नंबर के द्वारा दर्शाया जाएगा एक्सेल के अंदर। एक्सेल की एक सीट में 10,48,576 रो होंगी। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि 16,384 तो ये हैं, और 10,48,000 जो है 10,48,576 रोज हैं। आपकी रो दिखाई दे रही हैं, और इनको आप नंबर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर्स का मतलब ये होता है 1, 2 और 3 और डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पे कॉलम जो होंगे
आप ध्यान देना, कॉलम्स को आप जो है अल्फाबेट्स के द्वारा दर्शाएंगे और रो को जो है आप नंबर के द्वारा दर्शाएंगे। नंबर जो होंगे वो रो के लिए बताएंगे और कॉलम को बताएंगे अल्फाबेट्स। तो रो और कॉलम दो चीज यहाँ पे हो गई आपकी, ये क्लियर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। एक वर्कशीट के अंदर हम 10,48,576 रोज होती हैं और कॉलम होते हैं 16,384, अर्थात 10,48,576 लोगों के रिकॉर्ड एक वर्कशीट में डाल सकते हैं और 16,384 उसकी कॉलम बना सकते हैं। ये एक वर्कशीट की बात है। इसी प्रकार की 256 वर्कशीट बनाई जा सकती है एक वर्कबुक में। तो आप समझ सकते हैं कि एक वर्कबुक के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हम एंटर कर सकते हैं। मतलब 10,48,576 का मल्टीप्लाई कर देंगे 256 में तो इतनी शीटें बनाई जाती हैं। इतनी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिकॉर्ड्स की एंट्री होगी वो कई सारी एंट्री हो जाएंगी। बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हम एंटर कर सकते हैं। बड़े बड़े काम एक्सेल के अंदर किए जाते हैं, रिकॉर्ड की एंट्री की जाती है, बहुत ज्यादा संख्या में रिकॉर्ड एंटर होते हैं। तो ये आपको एनवायरमेंट यहाँ समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट है इसमें रो कॉलम है और रो कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेल बोलते हैं। ये मैंने आपको बाद में बताया था। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको सेल बोला जाता है। अर्थात ये जो सेल है, ये जो खाने दिख रहे हैं, इनको हम सेल कहेंगे। फिर से मैं बता देता हूं। और ये आपकी जो रो है और ये जो कॉलम है, तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम सेल बोलते हैं। अर्थात रो और कॉलम से मिलकर आपकी सेल बनेगी और सेल का नाम भी होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली चीज ये है कि सेल का एक नाम भी होगा। तो सेल का नाम क्या होगा? रो और कॉलम से मिलकर सेल का नाम होगा। तो यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे मेरा क्लिक यहाँ पर है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। ये जो ऊपर की तरफ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे नेम बॉक्स। ये ध्यान रखना, एक्सेल के अंदर एक नेम बॉक्स होता है जो कि हमें एक्टिव सेल, इसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे, जहां जिस सेल में हमारा क्लिक होगा उसे एक्टिव सेल बोलेंगे। एक्सेल के अंदर एक नेम बॉक्स होगा जो कि एक्टिव सेल के नाम को बताएगा। एक्टिव सेल का जो नेम होगा वो रो और कॉलम से मिलकर बना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि A1 लिखा है। A1 का मतलब ये है कि A जो खाना एक्टिव है, जो सेल एक्टिव है, उसका नाम है A1, अर्थात A कॉलम है और 1 नंबर की रो है जिस सेल में हमारा क्लिक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये B1 है, मतलब B नंबर की कॉलम है और 1 नंबर की रो है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे नाम चेंज हो गया, मतलब D6, मतलब जो एक्टिव सेल है वो D6 है। अभी हम D6 के अंदर हैं। तो D6 मतलब एक्टिव सेल, जिस खाने में हम क्लिक करेंगे वो खाने का नाम हमारा नेम बॉक्स में दिखाई देगा। तो एक्सेल के अंदर एक नेम बॉक्स होता है। ये भी नेम बॉक्स की भी टिप्पणी लिखने को आती है, नेम बॉक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज दिखाई देती है, तो नेम बॉक्स होता है। दूसरा, इस नेम बॉक्स के बाद में यहाँ पे एक इस लंबी सी व्हाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं, उल्टी पा रहा है, फार्मूला बार। एक्सेल के अंदर एक फार्मूला बार होता है। एक्सेल के अंदर एक फार्मूला बार होता है जो कि हमें एक्टिव सेल की वैल्यू या उसके फार्मूले को दर्शाता है। मतलब कहने का यह है कि इस सेल के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे, कोई वैल्यू अगर हम डालेंगे, वो चीज हमारी फार्मूला बार के अंदर दिखाई देगी। यहाँ पे फार्मूला बार इसलिए कहा जाता है कि अगर कई फार्मूले, क्योंकि एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस माइनस गुणा भाग कई तरीके के हम फार्मूले लगाएंगे। तो जो भी हम फार्मूले लगाएंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखाई देगी, लेकिन क्या फार्मूला उसके अंदर लगा वो यहाँ पे फार्मूला बार में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक चीज की एंट्री करके बताता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है 23, तो 23 मैंने यहाँ इस खाने में लिखा, मतलब B2 के अंदर मैंने 23 लिखा। ये फार्मूला बार में वैल्यू दिख रही है। नेम बॉक्स सेल का नाम बताएगा
फार्मूला वार सेल की वैल्यू बताएगा। ये दो चीज आप जरूर ध्यान रखना एक्सेल के अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान देना कि आगे जब हम काम करेंगे तो इन चीजों का बड़ा यूज होना है, बहुत काम में आना है ये चीज। सेल, रो, कॉलम, है ना, फार्मूला, फार्मूला वार, नेम बॉक्स, ये सब चीजों का हम बहुत सारा यूज आगे करेंगे। और अभी ये चीजें समझेंगे तभी हमें आगे की चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके एनवायरमेंट को बता रहा हूँ, एक्सेल के एनवायरमेंट को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये चीज आपकी जो है यहाँ पे फार्मूला वार कहलाएगी। अब यहाँ पे मैंने देखा, मैंने यहाँ किया बराबर का निशान। अब ये बराबर का निशान क्यों लगाते हैं, क्या चीज, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कोई भी फार्मूला जब लगाते हैं तो बराबर का निशान लगाते हैं। तो बराबर का निशान लगा के मैं लिख रहा हूँ 34 और प्लस मैंने लिखा फिर 23। ये मैंने, सॉरी, प्लस का निशान नहीं लगा, शिफ्ट के साथ 23 ये मैं जोड़ रहा हूं, मतलब 34 और 23 को मुझे प्लस करना है। आपको पता है कैलकुलेशन के काम आता है, और जैसे ही मैं इंटर बटन दबाता हूं तो यहाँ पे मुझे 57 वैल्यू दिखाई दे रही है। यहाँ 57 वैल्यू दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैं अब क्लिक करता हूं, एक्टिव सेल हुई। तो अब आप गौर करिएगा, दोनों अंतर समझिएगा, आपको समझ में आएगा। बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे C2 है, C2 नेम बॉक्स से C2 के अंदर अपने को 57 दिखाई दे रहा है सामने। लेकिन ये 57 कैसे आया, वो चीज आपकी फार्मूला बार में पता चल रही है कि ये किस चीज से, क्या फार्मूले से मिलकर आया है। मतलब उसका फार्मूला, अगर इसके अंदर सेल के अंदर जो वैल्यू है वो किसी फार्मूले से मिलकर आई है तो वो फार्मूला आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा। मतलब इक्वल का साइन लगा है, 34 प्लस 23 का सम है ये, प्लस है ये, वैल्यू है 57। तो ये वैल्यू हमें कैसे मिली, किस फार्मूला से मिली, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो क्लियर आपको यहाँ पे समझना है कि फार्मूला बार का क्या यूज है, फार्मूला बार क्या होता है। फार्मूला बार में मैं फिर से डेफिनेशन बता देता हूं कि फार्मूला बार में एक्टिव सेल की वैल्यू होती है या उस सेल के अंदर लगाए गए फार्मूले को शो करता है। जो भी फार्मूला हम लगाते हैं वो फार्मूला बार में शो होता है, और या उस सेल की वैल्यू शो होती है। अगर वैल्यू डायरेक्ट है तो वैल्यू शो होगी, और फार्मूला बार से मिलकर वैल्यू आई है तो फार्मूला बार में फार्मूला शो होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब आप समझ गए होंगे, वर्कबुक, वर्कशीट, कॉलम, रो कितने कितने होते हैं, किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेम बॉक्स होता है और फार्मूला बार होता है। ये आपको क्लियर समझ में चीजें आ गई होगी, ये एनवायरनमेंट आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से हम वर्ड में काम कर सकते थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारी जो है दिया गया है कि एनवायरनमेंट दिया गया है, टाइटल बार दिया गया है, यहाँ पे आपका ऑफिस बटन दिया गया है, यहाँ पे आपके टैब बार दिया गया है। ये पूरा पूरा ये टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, जिस तरीके से वर्ड में होते थे आपको रिवाइज हो रहे होंगे। ये हमारा रिबन है, जो रिबन दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी चीजें बेसिक ही बेसिक है, मैं इनको नहीं लिखवाऊंगा आपको कि होम टैब क्या है, इंसर्ट टैब क्या है, ये चीजें नहीं लिखवाऊंगा। बस ये बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर क्या होता है, कैसे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने वर्ड के अंदर काफी चीजें समझी है, चीजों को समझा है। वर्ड में हमने टैब समझे, कौन को एक एक टैब को मैंने बारीकी से आपको बताया था। एक्सेल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेल के अंदर वर्कबुक होती है, शीट होती है, जो एक्सेल में स्पेशल काम होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें एक्सेल की है, वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। वर्ड पढ़ने के बाद, वर्ड सीखने के बाद हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं और एक्सेल को समझा। तो अभी तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सेल जो है हमारा, वो उसका इंट्रोडक्शन हमने समझा, फीचर्स उसके अंदर क्या क्या एक्सेल के फीचर होते हैं। मतलब एक्सेल एक कैलकुलेशन का सबसे अच्छा टूल है, उसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हम कई सी प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल जो बनती है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल की वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है, उसे स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। स्प्रेडशीट जो होती है वो 256 बना सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर, और यहाँ पे वर्कशीट जो बनती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। मतलब कई सारे रो और कॉलम होते हैं। कॉलम को जो है अल्फाबेट्स के द्वारा दर्शाया जाता है, और 16,384 इसके अंदर कॉलम होते हैं एक वर्कशीट के अंदर, और 10,48,576 जो है रो होती हैं, और 1 2 3 मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंदर नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स जो होता है एक्टिव सेल
के नाम को दिखाता है कि एक्टिव सेल रो और कॉलम से मिलकर के सेल बनती है। सेल जो होती है वो आपकी रो और कॉलम से मिलकर बनती है। तो रो और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। और सेल का जो नाम होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है, जो वर्कशीट के ऊपर की तरफ होता है। नेम बॉक्स के साइड में, राइट साइड में एक फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार जो होता है वो आपकी एक्टिव सेल के अंदर की वैल्यू या उसके फार्मूले को दर्शाता है। ये चीज हमारे एक्सेल के अंदर वैल्यू है, विशेषताएं हैं इसकी। एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें हमारी होती है, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक्सेल में जो है समझते हैं। एक्सेल के फीचर को हमने समझा, क्या क्या चीजें इसके एक्सेल के अंदर होती हैं। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि एक्सेल में किस तरीके से हम काम करते हैं, एक्सेल में किस तरीके से काम किया जाएगा और कैसे हम काम करेंगे, वो चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन, फीचर्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्सेल क्या है और एक्सेल किस तरीके से इसका एनवायरनमेंट दिखता है, एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। अगला वीडियो में जो है इसके आगे का बनाऊंगा, जो कि आपको एक्सेल में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।